मेट्रो, जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदामा दीक्षित की गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उनके समर्थकों पर भी संगीन धाराओं में पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए। इस प्रकरण को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदामा दीक्षित की गिरफ्तारी को सियासतदानों की एक चाल बताते हुए वह ब्राह्मण एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक दीक्षित तथा ब्राह्मण समाज के अंशुल शुक्ला ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, जालौन मेट्रो। आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक दीक्षित है। मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी हाल में हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख के साथ जो कार्रवाई की गई है उसमें कुछ समर्थकों के खिलाफ जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? पुलिस द्वारा जो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है उसका आप सभी को पता है कि किसके द्वारा और किसके कहने पर ये झूठे मुकदमे हम लोगों के ऊपर दर्ज किए गए हैं, और जबकि हम लोगों द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया जिससे पुलिस के कारण बाधा उत्पन्न हो, जो पुलिस के कारण बाधक रहा हो। ना ही ऐसी कोई परिस्थिति पैदा की गई है, ना ही हम लोगों ने कोई चक्का जाम किया है जो हम लोगों के ऊपर ऐसे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। तो फिर आप सभी लोग, सभी समर्थक इतनी तादाद में क्यों उपलब्ध रहे? जैसा कि हम लोगों को जानकारी पड़ी थी कि पुलिस द्वारा सुदामा दीक्षित को जालौन बाईपास के पास, जालौन रोड पर जो है उसके पास गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उनको उरई कोतवाली न ले जाकर कदौरा की तरफ ले जाया जा रहा था। तो हम लोगों को जैसी जानकारी पड़ी, तो जैसी भी जो सारे समर्थक थे उनके और ब्राह्मण समाज के जो और लोग थे, तो हम लोगों द्वारा जब जानकारी पड़ी कि कदौरा ले जाया जा रहा है, तो हम लोग तुरंत की तुरंत भारी से भारी संख्या में कदौरा की तरफ कूच कर पड़े, क्योंकि हमें जानकारी मिली थी कि उनके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। सुदामा जी के जो समर्थकों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनमें से आप भी एक हैं। जी, तो जी। आपकी क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी आगे की रणनीति ये है कि अगर जो सुदामा दीक्षित के ऊपर मुकदमे दर्ज किया गया और हम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किया गए हैं, तो हम लोग इसमें एक ब्राह्मण समाज की बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसमें कई जिलों से इटावा है, औरैया है, कानपुर से लोग आ रहे हैं। उस बैठक में हम लोग अपनी बात को शासन तक पहुंचाएंगे, और शासन से हम लोग आशा ये करते हैं कि हम लोगों के ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को ख़त्म किया जाए। अगर शासन द्वारा ये मुकदमे ख़त्म नहीं किए जाते हैं तो हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज इस चीज़ का जवाब देगा। जैसा कि आपने अभी कहा है कि सत्ता पक्ष के किसी नेता के द्वारा इन पर षड्यंत्रकारी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। उस नेता का नाम क्या है? मैं उस नेता का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि उस नेता का नाम पूरा जिला जानता है। उसकी अपनी पत्नी और बेटी द्वारा पहले भी उसके ऊपर चरित्रहीनता व छेड़छाड़ के आरोप लग चुके हैं। साथियों, जनपद जालौन में चल रही वर्तमान की राजनीति एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से सुदामा दीक्षित जी को गिरफ्तार किया गया, जनपद जालौन का बच्चा बच्चा जानता है कि मामले की हकीकत क्या है, सुदामा दीक्षित क्या है। लेकिन जिस तरीके से अपमानित करके उनके साथ जो दुर्व्यवहार लगातार किया जा रहा था, उनको गिरफ्तार किया गया, एवं उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 26 लोगों के नाम सहित मुकदमे हैं, एवं 250 की संख्या में अज्ञात लोगों पर मुकदमा लिखा गया है। 250 लोगों को अज्ञात रखा गया है। इसमें कहीं ना कहीं जनपद जालौन के युवाओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। जो अपनी आवाज़ को मुखर होकर उठाएंगे उनको दबाया जाएगा, उनको डराया जाएगा, उनको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। वर्तमान में जिस तरीके की राजनीति जनपद जालौन में चल रही है, जनपद जालौन के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके की स्थिति जनपद जालौन में पैदा की जा रही है, क्या ये सत्ता के लोगों के लिए लाभदायक होगी? समझना चाहिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से आप लोगों को डराने का, लोगों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखने का दौर शुरू किया गया है, डराया जा रहा है युवाओं को, ये कहीं ना कहीं सत्ता के लिए 2024 के चुनाव में हानिकारक होगा। मेरा
आप सभी से निवेदन है, आप सभी युवाओं से निवेदन है, आप सभी जनपद जालौन में रह रहे लोगों से निवेदन है, इस अन्याय के खिलाफ आवाज का एक हिस्सा बनिए, इस अन्याय के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाइए, ताकि निर्दोष व्यक्तियों को इस तरीके से आगे चलकर ना फंसाया जा सके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।